पंजाब के पास है 4 आरटीएम कार्ड, आरसीबी के पास है 3, तो वहीं मुंबई के पास है सिर्फ 1। सभी 10 टीमों के पास नीलामी में टोटल 14 आरटीएम कार्ड्स रहने वाले हैं। चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि कौन सी टीम के पास कितने आरटीएम कार्ड है और ये कार्ड्स का इस्तेमाल ये टीम है किन किन खिलाड़ियों के ऊपर कर सकती है। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की ऐसी ही खबरें, ऐसी ही अपडेट, ऐसे ही फैक्ट हर रोज बताएंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों देर नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन खिलाड़ियों के लिए दोस्तों सबसे पहले तो लाइक बनता है, क्योंकि टोटल 6 रिटेन खिलाड़ियों में से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 रिटेन कर लिए हैं। एक आरटीएम कार्ड अब बचा है जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस्तेमाल कर सकती है नीलामी में। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई ने अनकैप्ड प्लेयर के रूप में धोनी को ले लिया है, तो ये जो एक आरटीएम कार्ड है इसका इस्तेमाल ये कैप्ड है अनकैप्ड किसी पर भी कर सकते हैं, दे आर फ्री। मेरे हिसाब से जिस प्लेयर के ऊपर दोस्तों ये लोग आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और जो प्राइमरी चॉइस है चेन्नई की वो है डेवॉन कॉनवे। मुझे लगता है न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे इनकी रडार पर फर्स्ट चॉइस रहेंगे अगर प्राइस सही रही तो। अगर भैया कॉनवे की प्राइस चली गई 15 करोड़ से ऊपर, फिर चेन्नई इन पर आरटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, अगर 7 से लेकर 10 करोड़ की रेंज में इन्हें कॉनवे मिलते हैं तो चेन्नई का आरटीएम कार्ड भैया कंफर्म लिख कर रख लो, डेवॉन कॉनवे रहने वाला है। लेकिन भैया अगर कॉनवे महंगे चले गए तो फिर भैया इनकी जो सेकंड चॉइस है वो है तीक्षणा। पातिराना के ही साथ इन्होंने तीक्षणा को लगभग 3-4 साल पहले लेकर आए थे। अब पातिराना तो रिटेन हो गए हैं, तीक्षणा नहीं हुए हैं, दैट्स वाई इनकी दूसरी चॉइस अब तीक्षणा रहेंगे। अगर कॉनवे नहीं मिले तो फिर वो जो एक आरटीएम कार्ड है उसका इस्तेमाल ये लोग तीक्षणा पर करेंगे, जो कि एक एस स्पिनर है श्रीलंका के। तो चेन्नई की चॉइस क्लियर है, एक आरटीएम कार्ड है। दोनों ही जो प्लेयर है जो इनकी रडार पर है वो दोनों ही विदेशी है, कॉनवे और तीक्षणा, और इन दोनों में से किसी एक पर ये लोग आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आप बताओ दोस्तों, चेन्नई को अपना आरटीएम कार्ड किस प्लेयर पर लगाना चाहिए? अपनी राय, अपनी प्लेयर की जो चॉइस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद अब केकेआर की बात करते हैं। 6 प्लेयर्स का कोटा था, हमारी केकेआर ने सारे 6 प्लेयर्स रिटेन कर लिए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स केकेआर की टीम के पास 0 आरटीएम कार्ड रहने वाले हैं और नीलामी में विदाउट आरटीएम कार्ड केकेआर उतरेगी। तो चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, ये सारे प्लेयर्स जो ऑक्शन में जा रहे हैं ये अब फ्री रेडिकल बन जाएंगे, मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं और केकेआर इनमें से किसी पर भी चाहकर वापस बिडिंग मैच कर इन्हें नहीं ले सकती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब हैदराबाद की टीम की बात करते हैं। हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी संजीवनी थी ये रिटेंशन की प्रक्रिया। 6 खिलाड़ी रिटेन करने थे, हैदराबाद ने 5 प्लेयर्स रिटेन करे हैं। हालांकि हैदराबाद की टीम ने दोस्तों एक भी अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन नहीं किया है, तो उसके रेपुटेशन उन्हें आरटीएम कार्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो एक आरटीएम कार्ड अब हैदराबाद के पास है वो ये सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 6 रिटेंशन का कोटा था जिसमें से मिनिमम आपको एक अनकैप्ड प्लेयर लेना ही था। क्योंकि इन्होंने 5 खिलाड़ी जो रिटेन किए वो 5 कैप्ड है, तो वो जो एक आरटीएम बचा है वो किसी कैप्ड प्लेयर पर नहीं है, सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर पर यूज कर पाएंगे। अभी अनकैप्ड प्लेयर कौन होगा ये देख लेते हैं। अब्दुल समद और उपेंद्र यादव, 2 के नामों पर विचार है, इन दोनों में से किसी एक पर मोहर लगेगी। फ्रंट रनर अब्दुल समद ही है, क्योंकि अब्दुल समद एक लंबे टाइम से हैदराबाद की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक फैक्टर अब्दुल समद की कंसिस्टेंट प्रदर्शन का है हैदराबाद के पास। लेकिन पिछले साल थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन हमने उपेंद्र यादव के हवाले से देखा था। तो अगर अब्दुल समद थोड़े से महंगे चले गए, क्योंकि बहुत बड़ा बैलेंस पर्स हैदराबाद के पास है नहीं, देन फिर ये जो एक अनकैप्ड आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल है उपेंद्र यादव पर हैदराबाद की टीम करेगी। बाकी आप बताओ दोस्तों, हैदराबाद को किस खिलाड़ी और किन किन प्लेयर्स को सोचना चाहिए और किन प्लेयर के ऊपर ये अनकैप्ड आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। और हैदराबाद ने जिस तरह से प्लेयर्स को रिटेन किया है अपने कोर को, उसके लिए लाइक बनता है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात की टीम की बात करते हैं। गुजरात के पास एक आरटीएम कार्ड नीलामी में रहने वाला है। रिटेंशन की प्रक्रिया में 6 में से 5 खिलाड़ियों को ऑलरेडी जो कोटा था उसमें से कर चुकी है गुजरात की टीम रिटेन। तो एक जो आरटीएम कार्ड है अब वो किस पर इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन इनके लिए रहेंगे डेविड मिलर। डेविड मिलर जिस तरह से एक फिनिशिंग टच दे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिस तरह से 2 साल से अच्छे फॉर्म में है, गुजरात की तरफ से प्रदर्शन किया है, रिटेन नहीं हुए थे, शौक था। तो मेरे हिसाब से अगर मिलर सही प्राइस में मिले, सही प्राइस मतलब भैया जो गुजरात की टीम है वो सोच रही होगी कि 10-11 करोड़ तक में मिल जाए, क्योंकि मिलर के ऊपर बोली लगेगी। और अगर मिलर महंगे चले गए फिर ये लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन मोहम्मद शमी है। रिसेंटली हमने देखा है चोट एक इशू था, लेकिन
लेकिन रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी कर गए मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी भी एक ऑप्शन है। मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने क्यों रिलीज किया मोहम्मद शमी को, क्योंकि अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 4 सालों में बहुत कंसिस्टेंट रहे मोहम्मद शमी, और अब अगर आरटीएम का मौका है तो मोहम्मद शमी एक दूसरा विकल्प मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए था। लेकिन खबरें यही है कि मिलर पर पहली नजर रहेगी गुजरात टाइटंस की टीम की। बाकी देखते भैया, मेरे हिसाब से तो इन्हें शमी को रिटेन कर लेना था, नहीं किया। आप बताओ इस पर अपनी राय, आपके हिसाब से गुजरात के आरटीएम कौन होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो। और गुजरात की टीम के लिए भी भैया एक बड़ा सा लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना। आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस के बाद दोस्तों अब दिल्ली की टीम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम yes.mcp, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। हर रोज 1 मिनट का जो है क्रंच कंटेंट हम वहां पर देते हैं रील्स में, रील्स फॉर्मेट में। 1 मिनट में आपको रोज आईपीएल और क्रिकेट का मजा आ जाएगा। तो वही दोस्तों टेलीग्राम पर नीलामी की लाइव कवरेज चलेगी और नीलामी की एक अपडेट हर रोज सबसे पहले खबरों की पिन बराबर की खबरें टेलीग्राम पर डल जाती है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो भैया फटाफट जाओ और अपना प्यार दिखाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दिल्ली की टीम ने एक फेयर डिसीजन लिया, टोटल 6 प्लेयर्स को रिटेन करने का जो इनके पास कोटा था उसमें से इन्होंने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें से एक विदेशी स्टब्स और पंत को इन्होंने जाने दिया है, जो कि थोड़ा सा गंभीर फैसला इनके लिए हो सकता है। लेकिन 2 आरटीएम कार्ड इनके पास है ऑलरेडी, क्योंकि ये ईशान पोरेल को रिटेन कर चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कैप्ड प्लेयर्स पर भी कर सकते हैं। इनकी पहली चॉइस मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मुकेश कुमार रहेंगे। मेरे हिसाब से अगर 8 से 10 करोड़ की प्राइस में 11 करोड़ तक भी, 12 करोड़ तक भी अगर इन्हें मुकेश कुमार मिल गए तो इन्हें लेना चाहिए। और रिपोर्ट यही है कि ये एक आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल मुकेश पर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन करे उसमें पेसर नहीं है और मुकेश कुमार को भविष्य में एक सुपरस्टार के रूप में प्रोजेक्ट देखा जा रहा है। तो मुकेश कुमार एक महंगा आरटीएम कार्ड, दिल्ली के पास पर्स भी है, कर सकती है दिल्ली की टीम। और दूसरा आरटीएम कार्ड क्योंकि 2 है इनके पास, मेरे हिसाब से फ्रेजर मैकगर के ऊपर ये लोग कर सकते हैं। मैकगर के इनको 5 से 7 करोड़ की रेंज में मिल जाएंगे नीलामी में, और इसीलिए दोस्तों दिल्ली ने मैकगर को नीलामी में जाने दिया है कि बड़े प्लेयर्स के लिए बजट और पैसा बनाया जा सके। क्योंकि अगर मैकगर को रिटेन करते ये लोग तो फिर 11 करोड़ मिनिमम देने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों मैकगर को ये 5 से 7 करोड़ की रेंज में आरटीएम कर सकते हैं। 2 आरटीएम कार्ड है, मेरे हिसाब से दिल्ली क्लियर है, क्योंकि इन्हें पंत लेना नहीं है, वो कप्तानी छोड़कर खुद गए हैं, क्योंकि इन्हें पृथ्वी शॉ और वार्नर से अब दूरी बनानी है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये मैकगर और मुकेश कुमार को आरटीएम करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से ये सही फैसला है अगर भविष्य की देखी जाए तो, क्योंकि पृथ्वी शॉ को पिछले 3 साल से बहुत समय दे दिया और वो प्रदर्शन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, जो दिल्ली के लिए काफी परेशान करने वाली बात है। तो ये तो थे भैया दिल्ली के 2 आरटीएम्स। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से दिल्ली को इन 2 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किन प्लेयर्स पर करना चाहिए, अपनी राय नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दिल्ली की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। देखो यार, पंजाब किंग्स के लिए सबसे पहले तो लाइक बनता है, एक नया कोच लेकर आए हैं रिकी पॉन्टिंग। और नए कोच जो रिकी पॉन्टिंग आए हैं, आते से रिकी पॉन्टिंग ने जो है अपनी पूरी टीम बदल दी। मात्र 2 खिलाड़ी रिटेन किए, 6 कोटा था टोटल, दोनों प्लेयर्स अनकैप्ड हैं और अब इनके पास 4 आरटीएम कार्ड है। अब ये किन पर इस्तेमाल करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंगली बताता हूं। पहला आरटीएम कार्ड ये लोग करेंगे जीतेश शर्मा के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जीतेश शर्मा वो ऑप्शन इनके लिए बनेंगे आरटीएम कार्ड के लिए, क्योंकि एक तो इंडियन प्लेयर है, आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं, कप्तानी भी कर सकते हैं अगर स्थिति थोड़ी सी डालम डोल हो तो दैट्स व्हाई पहला तो ये लोग जीतेश शर्मा पर कर रहे हैं, प्राइस सही होनी चाहिए। दूसरा कगिसो रबाडा, अगर 7-8 करोड़ में मिल गए तो दूसरा आरटीएम पंजाब किंग्स का कगिसो रबाडा 100% आप लिख कर रख लीजिए। महंगे गए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन महंगे जाएंगे नहीं, जो रिपोर्ट्स हैं कि रबाडा पर बहुत लंबी चौड़ी बिडिंग के चांसेस नहीं है। तीसरा आरटीएम अर्शदीप सिंह, मेरे हिसाब से इनको रिटेन कर लेना था अर्शदीप सिंह को, क्योंकि अगर आप अर्शदीप सिंह को भाई 18 करोड़ भी देते वर्थ होते, क्योंकि आपको भाई इंडियन पेसर मिल कहाँ रहे, वो भी अर्शदीप सिंह जैसे। तो फैसला गलत था, लेकिन अब पंजाब की टीम को भुगतना पड़ेगा। थोड़ा महंगा आरटीएम होगा, हो सकता है पंजाब सोच रही होगी कि यार 10, 12, 15 करोड़ से कम में ही मिल जाएंगे अर्शदीप सिंह, रिटेन करना होता तो 18 में करना होता, तो हो सकता है थोड़ा पैसे बचाने की ये लाइन है। लेकिन हाँ, तीसरा आरटीएम अर्शदीप सिंह और चौथा आरटीएम हर्षल पटेल। मुझे ऐसा लगता है हर्षल पटेल भी इनको 8-9 करोड़ की रेंज में मिल सकते हैं, सस्ते भी मिल सकते हैं, क्योंकि एज फैक्टर तेज गेंदबाज के साथ जुड़ता है। एंड दैट्स व्हाई बहुत इनकंसिस्टेंसी रही है। हर्षल पटेल का बोल नहीं सकते, चलेगा ही चलेगा। बुमराह का बोल सकते हो, ये चलेगा चलेगा। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये अंतर है, और इसीलिए हर्षल पटेल को टीमें भी स्विच करती रही हैं, लेकिन पैसा इन्हें हर बार नीलामी में मिला, इस बार भी 8-10 करोड़ में पंजाब मेरे हिसाब से आरटीएम करेगा। अब ये चारों प्लेयर्स कैप्ड हैं दोस्तों। अब आप खुद ही सोचिए, इन चारों प्लेयर्स को अगर पंजाब की टीम रिटेन करने जाती
नॉर्मल प्रक्रिया से तो इनके ऊपर लगभग 50-60 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर स्मार्टली आरटीएम कार्ड का यूज करे पंजाब की टीम तो ये चारों प्लेयर्स 30 करोड़ में भी इनको मिल सकते हैं। तो पंजाब ने एक स्मार्ट मूव खेला है। कितना काम आएगा ये तो समय बताएगा, टाइम बताएगा। बाकी आप बताओ, क्या ये जो नए मूव से पंजाब को और तगड़ा बनाएगी? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं पंजाब किंग्स की टीम के बाद। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम मुंबई की टीम की। मुंबई इंडियंस की टीम ने शॉकिंगली रोहित शर्मा सहित 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और 5 प्लेयर्स को जो नाम है उसको देखकर क्लियर हो रहा है कि एक इंडियन कोर बन गया है और शायद सबसे तगड़ा इंडियन कोर किसी भी टीम के पास है तो वो मुंबई के पास है, क्योंकि आपके पास सूर्या है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, बुमराह है और रोहित शर्मा है। तो दैट्स व्हाई भैया मुंबई के पास एक आरटीएम कार्ड है और ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर्स पर ही कर सकती है। फिर बोल रहा हूँ सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर्स पर, क्योंकि रिटेंशन में कोई अनकैप्ड प्लेयर लिया नहीं है। 6 में से 1 मिनिमम लेना था आपको, तो नियम अनुसार एक आरटीएम कार्ड अनकैप्ड पर ही होगा। 2 ऑप्शन है इनके पास, नेहाल वडेरा और अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर रिसेंटली अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, रणजी में हमने देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों वडेरा पर ये लोग चांसेस लेंगे ज्यादा, क्योंकि वडेरा जो उनके एट्रीब्यूट्स है उस हिसाब से गेंदबाजी का ऑप्शन बनते हैं। वैसे तो बने नहीं अभी तक, लेकिन कुल मिलाकर आपको बल्लेबाजी में सपोर्ट दे सकते हैं अगर फॉर्म में आए तो, और भविष्य के सुपरस्टार कहे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनका एक आरटीएम कार्ड अनकैप्ड प्लेयर वाला, क्योंकि इनके पास एक ही है वो अनकैप्ड वाला, वो वडेरा पर होगा। अगर वडेरा नहीं मिले तो फिर अर्जुन तेंदुलकर की तरफ भी देखा जा सकता है। पर फैक्ट ऑफ द मैटर कि अर्जुन तेंदुलकर को ये बड़े सस्ते में लेंगे, महंगे दाम नहीं देंगे, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है अर्जुन तेंदुलकर ने और मोस्टली मैचेस में हमें अर्जुन तेंदुलकर फ्लॉप होते हुए नजर आए। बाकी आप बताओ दोस्तों, मुंबई के लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना। रोहित शर्मा मुंबई जा राजा चले गए। और दूसरी बड़ी चीज आप बताओ, मुंबई इंडियंस का आरटीएम कौन होगा? आगे बढ़ते हैं मुंबई के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। भैया राजस्थान रॉयल्स ने 6 के 6 खिलाड़ी रिटेन कर लिए हैं। तो भैया हमारी राजस्थान के पास एक भी आरटीएम कार्ड नीलामी में खर्च करने के लिए नहीं है, तो आरटीएम कार्ड के बिना हमारी राजस्थान रॉयल्स की टीम जा रही है। अब देखते हैं भैया अपनी ये जो राजस्थान है करती क्या है, क्योंकि कई टीमें ऐसी थी, जैसे अपनी जो आरसीबी की टीम है उन्होंने अलग फैसले लेने की कोशिश की। उसके उलट राजस्थान रॉयल्स की टीम से उम्मीद नहीं थी कि वो बटलर को जाने देगी, उनसे उम्मीद नहीं थी वो यूजी चहल और बोल्ट को जाने देगी, लेकिन राजस्थान ने कर दिखाया विदाउट आरटीएम कार्ड। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को रिटेन नहीं किया। टोटल 6 का कोटा था, 5 खिलाड़ी रिटेन कर लिए। एक आरटीएम कार्ड हमारी लखनऊ की टीम के पास भी है नीलामी में खर्च करने के लिए। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम किस पर आरटीएम कर सकती है देख लेते हैं। देखो यार, 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से किसी एक पर ये लोग कर पाएंगे। पहला ऑप्शन मार्कस स्टोइनिस। आपको मिडिल ऑर्डर से एक ऐसा खिलाड़ी मिलता है जो 4 ओवर की गेंदबाजी भी दे और फिनिश कर दे। तो स्टोइनिस एक कंप्लीट पैकेज है T20 क्रिकेट के लिए। इन्हें रिटर्न कर लेना था, महंगे होते 5 से 10 करोड़ की रेंज में कहीं भी आरटीएम लखनऊ करेगी। एंड दूसरा नाम है डीकॉक। अगर स्टोइनिस नहीं मिले तो फिर ये लोग डीकॉक के पीछे भी जाएंगे। हालांकि डीकॉक के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा फॉर्म कमजोर रहा है, थोड़ा सा वो कई फॉर्मेट से रिटायर कर चुके हैं और उस तरह का कंसिस्टेंट फॉर्म दिखता नहीं है जो 2014, 15, 16, 17 के दौर में डीकॉक के हाई पर दिखता था। तो जाहिर है डीकॉक भी ऑप्शन रहेंगे, लेकिन प्राइमरी नहीं रहेंगे। लखनऊ के 2 ऑप्शन, स्टोइनिस फर्स्ट चॉइस, इन दोनों में से किसी एक पर लखनऊ करेगी आरटीएम। लखनऊ के लिए लाइक बनता है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में लखनऊ किस पर आरटीएम यूज करने वाली। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भैया आरसीबी की टीम की। आरसीबी की टीम ने विराट कोहली, यश दयाल और पाटीदार को रिटेन किया, न सिराज को किया न प्लेसिस को किया, और 3 आरटीएम कार्ड लेकर अब हमारी आरसीबी की टीम ऑक्शन में उतर रही है। मेरे हिसाब से इनके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से किसी 3 पर ये आरटीएम कर सकते हैं प्राइस देखते हुए। विल जैक्स तो कंफर्म है ही, क्योंकि आपको 5 से 10 करोड़ की रेंज में मिल जाएंगे। आरसीबी के पास बजट बड़ा है। दूसरा मुझे लगता है फाफ डू प्लेसिस, अगर बहुत सस्ते मिले तो फिर प्लेसिस के ऊपर भी ये लोग आरटीएम करेंगे। हाँ, अगर वो 8 करोड़ से ऊपर निकल गए तो फिर प्लेसिस पर ये लोग नहीं करेंगे, फिर ये कोई दूसरे ओपनर और बड़े विदेशी ओपनर के पीछे जाएंगे, जैसे बटलर हो गए, क्योंकि इतने पैसे में उन्हें बटलर मिल सकते हैं जो 12 करोड़ 15 करोड़ रेंज वाले। मोहम्मद सिराज अगर सस्ते हुए तो मोहम्मद सिराज पर आरटीएम होगा, और अनुज रावत का नाम लगभग पक्का है, क्योंकि बड़े अच्छे रेट में इन्हें आरटीएम मिल सकता है। 4 नाम है, इनमें से किसी 3 पर या 2 पर हो सकता है। आरसीबी 2 ही आरटीएम यूज करे, एक करे ही ना, क्योंकि आरसीबी को अपनी टीम को रीबिल्ड करना है, पुराने प्लेयर्स वापस नहीं लाने हैं। तो ये थे भैया वो 14 आरटीएम कार्ड जिसका इस्तेमाल करने वाली है सभी 10 टीमें। अब आप बताओ दोस्तों, फाइनल लिस्ट आपके हिसाब से कौन सी रहेगी आरटीएम्स की? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। नीलामी के बाद देखते हैं दोस्तों कौन कितना सही हुआ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।